हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं बताने जा रहा हूँ आपको हिंदी कक्षा 10वीं में क्या क्या परीक्षा में आ रही है, क्या क्या सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी प्रश्नों का इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे चुनिंदा प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर आप ध्यान से देखिए पूरा वीडियो को शुरू से आखिरी तक। आपकी जो हिंदी विषय की जो तैयारी है, जो अभी चल रही है, उसमें क्या क्या और समावेश करना है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बिल्कुल सेट मैंने तैयार किया है बोर्ड परीक्षा के लिए। ऐसे प्रश्न आप बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में चार चांद लगा देगा। हम आपको बताने जा रहे हैं विषय हिंदी कक्षा 10वीं इकाई 1 से प्रकृति व पर्यावरण। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहला इसमें पॉइंट है बादल को घिरते देखा है। उसमें से हमने एक प्रश्न आपके लिए यहां पर पेश कर रहे हैं। प्रश्न पहला, बादल को घिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। यह है सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आती है प्रश्न दूसरा, शैवालों को हरी दरी क्यों कहा गया है। प्रश्न तीसरा, कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है। तो ये ऐसे सवाल हैं जो सुपर सवाल कहलाते हैं, सुपर मोस्ट सवाल कहलाते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए। चलिए 1.2, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की बात करें तो प्रश्न पहला इसमें आती है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। इसको स्पष्ट करना है आपको। प्रश्न दूसरा, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे। वनवासी द्वारा ये बात क्यों कही गई, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न तीसरा, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है। तो ये जो प्रश्न है बिल्कुल सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़िए प्यारे बच्चों। अगर आपको इस बोर्ड परीक्षा में अच्छा परसेंट लाना है, टॉप 10 में आना है तो। इकाई दूसरा, समसामयिक मुद्दे की अगर हम बात करें तो 2.1 है, अपनी अपनी बीमारी से। प्रश्न पहला, लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है। इसी में प्रश्न दूसरा है, हरिशंकर परसाई द्वारा टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। 2.2 है आपका, जनतंत्र का जन्म से। प्रश्न पहला है, जनता की सहनशीलता के कवि ने क्या उदाहरण दिए हैं। प्रश्न दूसरा, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है। प्रश्न तीसरा, कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली कर देने के लिए क्यों कहा है। तो ये लोग सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़ें प्यारे बच्चों। इकाई तीसरा, मानवीय अनुभूतियां से 3.1, माटी वाली। प्रश्न पहला, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था। यह भी सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। प्रश्न दूसरा, माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी किस मनः स्थिति की ओर संकेत करती है। प्रश्न तीसरा, घर की मालकिन ने पीतल के गिलासों को अभी तक संभाल कर क्यों रखा था। तो ऐसे प्रश्न पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। 3.2, घीसा। प्रश्न पहला, घीसा कक्षा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता था। प्रश्न दूसरा, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा। प्रश्न तीसरा, लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से क्यों की है। इसी तरह से इकाई 4, छत्तीसगढ़ परिवेश, कला, संस्कृति एवं व्यक्तित्व से। तो 4.1 की बात करें हम यहाँ पर तो प्रश्न पहला, वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हो गई। प्रश्न दूसरा, वीर नारायण सिंह किस संचेतना के संवाहक थे। प्रश्न तीसरा, वीर नारायण सिंह में कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं। 4.2, गृह प्रवेश से। प्रश्न पहला, एक एकाकी व्यक्ति के घर और एक परिवार वाले घर में आप किस प्रकार का फर्क देखते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न दूसरा, चिड़ियों के दाना चुग कर लौट जाने पर कवि कैसा महसूस करता है। 4.3 से है, छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं। प्रश्न पहला, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है। प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ के किन्हीं 6 लोक विधाओं के नाम लिखिए।
प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में प्रमुख है नाचा, चंदैनी और रहस नाचा विधा को संक्षेप में समझाइए। तो ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में हर साल पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल इस साल भी ऐसे प्रश्नों की संभावनाएं हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न को जरूर पढ़ें। इकाई नंबर 5, छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य 5.1, ये जिंदगी फेर चमक जाए। प्रश्न पहला, मेहनत कश को दुनिया क्यों पसंद करती है? प्रश्न दूसरा, पसीने की अमृत से तुलना क्यों की गई है? समझाइए। तो यहां पर ये जो प्रश्न पहला दूसरा आप देख पा रहे होंगे, ये सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। अब आती है यहां पर प्रश्न तीसरा, जाना है दुनिया ले सबला पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। प्रश्न चौथा, चंदा अस मन सूरज कस तन में कौन सा अलंकार है, पहचान कर उसकी परिभाषा लिखिए। 5.2 मरिया से है। प्रश्न पहला, मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस प्रकार बदल दिया? प्रश्न दूसरा, सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया? प्रश्न तीसरा, सी कुमार ने बैठक में क्या विनती की? इकाई नंबर 6, जीवन दर्शन 6.1, जीवन का झरना। प्रश्न पहला, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है? प्रश्न दूसरा, कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशय है? 6.2, एक था पेड़ और एक था ठूंठ। प्रश्न पहला, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होने चाहिए? प्रश्न दूसरा, एक था पेड़ एक था ठूंठ पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रश्न तीसरा, आज के समय में एक आदर्श व्यक्ति की जीवन की क्या विशेषता हो सकती है, लिखिए। अब आती है इकाई नंबर 7। इकाई 7 है विविध मध्ययुगीन काव्य 7.1 मीराबाई। प्रश्न पहला, राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का आशय क्या है? प्रश्न दूसरा, गई कुमति लई साधु की संगति से कवि का क्या आशय है? 7.2 मैं लेखक कैसे बना? प्रश्न पहला, 5 कौड़ी बाबू द्वारा शरत बाबू के लिए कही गई 3 बातें क्या क्या थी? प्रश्न दूसरा, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, ये कहने के पीछे क्या विचार है, लिखिए। अब आती है 7.3 जेब कतरा। प्रश्न पहला, लेखक और जेब कतरे में आपको क्या समानताएं दिखाई देती है? प्रश्न दूसरा, जिसकी नौकरी छूट गई हो उनके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? अब आती है इकाई 8 से। तो हमने बहुत सारे सुपर सवाल, सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पर स्क्रीन पर बताने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने प्रश्न बताए हैं उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है परीक्षा में आने के, तो ऐसे सवाल को आप जरूर तैयारी कर लीजिए प्यारे बच्चों। एक बार कम से कम तैयारी कर लेंगे तो कम से कम आपके मन में संतुष्टि तो रहेगा कि हमारी एग्जाम की तैयारी हो गई करके। इसलिए ऐसे सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को पहले निपटा लीजिए आप। उसके बाद अगर आप चाहते हैं और पढ़ने के लिए तो और बुक से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी सबसे पहले आप सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले तैयारी कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास समय बच जाता है, क्योंकि सारे विषय को आपको अध्ययन करना है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तब आप और भी सवाल जरूर पढ़ें। इकाई 8 से है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला, आदिकाल। प्रश्न है, वीर गाथा काल की विशेषताएं लिखिए। दूसरा, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल से संबंधित प्रश्न। पहला, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न दूसरा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, क्यों? तीसरा, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। प्रश्न पहला, रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं बताइए। प्रश्न दूसरा, इस काल के कोई 2 कवि और उनकी रचना लिखिए। चौथा, गद्य काल या आधुनिक काल। प्रश्न पहला, भारतेंदी युग की विशेषता क्या है? प्रश्न दूसरा, द्विवेदी युग का परिचय दीजिए। प्रश्न तीसरा, छायावाद की विशेषता का वर्णन कीजिए। प्रश्न चौथा, प्रगतिवाद को समझाइए। प्रश्न पांचवा, प्रयोगवाद को समझाइए। प्रश्न छठवां, नई कविता की विशेषता लिखिए। इस तरह से अब आती है निबंध लेखन।
तो निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैंने बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट बताया है, आप जरूर तैयारी कीजिए। कोरोना संकट पर निबंध आ सकता है, बेरोजगारी की समस्या पर आ सकता है, जीवन में खेलों का महत्व पर आ सकता है, स्वच्छता अभियान पर आ सकता है, मोबाइल फोन की लाभ हानि आ सकता है, ऑनलाइन क्लास पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है, प्रदूषण की समस्या पर आ सकता है, समय का सदुपयोग पर आ सकता है, रायपुर क्रिकेट मैच जो चल रही है उस पर भी लिखने के लिए आ सकता है। तो ये सुपर मोस्ट निबंध है, इसको जरूर तैयारी कीजिए क्योंकि एक ही निबंध आपको लिखना है। अब आती है यहाँ पर पत्र लेखन, कोई एक लिखिए। प्रश्न पहला, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखिए, आवेदन पत्र लिखना है यहाँ पर। प्रश्न दूसरा, नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर सफाई व्यवस्था ठीक न होने की शिकायत कीजिए। प्रश्न तीसरा, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची के द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन लिखिए। प्रश्न चौथा, अपने मित्र को बोर्ड परीक्षा 2020 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न पांचवा, कोरोना लॉकडाउन संकट की स्थिति को अवगत कराने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। प्रश्न छठवां, अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखिए। इसी तरह से प्रश्न सातवां है, उच्च ध्वनि विस्तार यंत्र बंद कराने हेतु अपने क्षेत्र के अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। प्रश्न आठवां, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने शाला के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। अब आती है विलोम शब्द, ये व्याकरण खंड है आपका। विलोम शब्द जरूर पूछता है प्यारे बच्चों, मुहावरा पूछता है, समास से संबंधित प्रश्न आ सकता है, व्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, उपसर्ग से आ सकता है, प्रत्यय आएगा, शब्द शक्ति संधि के प्रमुख प्रकार और उदाहरण आएगा, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, शब्दालंकार, अर्थ अलंकार, अपठित गद्यांश, कविता के अर्थ गद्यांश। तो इस तरह से छंद, रस, बहुत सारे व्याकरण के बारे में पूछा जाता है सवाल बीच बीच से। तो इसको आप लोग को तैयारी जरूर करना है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बोलेंगे कि व्याकरण पर स्पेशल वीडियो बनाने के लिए सिर्फ व्याकरण से रिलेटेड, तो व्याकरण से रिलेटेड मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा आप लोग के लिए। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अगर पूछेंगे, अगर आपको आवश्यकता है कि व्याकरण पर ही आपको सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें, जरूर बताएं मुझे कि आपको अगर व्याकरण से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं व्याकरण पर सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर दूंगा शीघ्र ही, ताकि आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो प्यारे बच्चों, ये सुपर मोस्ट क्वेश्चन का एक सेट है, ये पूरा सेट आप तैयारी कीजिए और कम से कम अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपके मित्र लोग, आपके स्कूल के सारे ग्रुप लोग भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। इसके लिए आप अपने लोगों को, अपने आसपास के स्टूडेंट को फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि और भी जो नए नए सब्जेक्ट का और भी शेष सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर वीडियो निकलती है तो जरूर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इसलिए घंटी दबा करके रखिए आप लोग। घंटी दबाएंगे तो ये मंदिर का घंटी है, अगर इसको दबाएंगे आप तो आपको जरूर कुछ न कुछ शुभ आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अलग से सब्सक्राइब करके स्पेशल आप वीडियो देखते रहें बीच बीच में, ताकि आपको मिलता रहे बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी। थैंक यू सो मच।